इसका श्रेय किसी और को नहीं, जनता को देना चाहता हूं कि 2002 में अगर आपने मुझे जिताया तो आपकी वजह से मैंने इस सड़क पर पहली किस्त के रूप में 91 लाख रुपए स्वीकृत करवाया था। इस पर जो पेड़ है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार बेहतर वकीलों से पैरवी कराकर इस सड़क पर पहले स्टे हटाए। स्टे अगर हट गया, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा पहले से भी स्वीकृत है, वो तो पड़ा हुआ है, वो तो डिपॉजिट है, उसकी तो जो है इंटरेस्ट इतना हो गया, दुगना चुगना हो गया होगा तब से। तो मेरा पैसे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक है कि पिछले 7-8 सालों में कोई पैरवी नहीं की गई, मजबूत पैरवी नहीं की। जो भावनाएं आपकी हैं उसके लिए मजबूत पैरवी होनी चाहिए ताकि कोर्ट उस स्टे को वैकेट करे और इस सड़क को बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं परवीन थापा जी का, उन्होंने एक अलख जगाई है। बहनों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत सालों के बाद जनता ने अपने अधिकार के लिए एक संघर्ष का बिगुल बजाया। इसके लिए तमाम जो उपस्थित साथी यहां पर आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आजकल का, आज तक का एक इतिहास रहा है कि जब जब भी हमारे अधिकार हमको प्राप्त नहीं हुए, जब सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार बेहतर वकीलों से पैरवी कराकर इस सड़क पर पहले स्टे हटाए। चलिए परवीन थापा जी से भी पूछ लेते हैं। थापा जी नमस्कार। तो यहाँ पे कीर्तन मंडली भी आई हुई है, मातृशक्ति भी आई हुई है। थापा जी नमस्कार। थापा जी का क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। मातृशक्ति के बाद मातृशक्ति इस अभियान में जुड़ती हैं तो निसंदेह फिर इस मार्ग को बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो लोग घर में बैठे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे, सब देख रहे हैं और यही होता है कि धीरे धीरे जुड़ते हैं, समय तो लगता ही है। और फिर हम थापा जी का नाम लेके गाड़ियाँ दौड़ाएंगे। थापा जी उस दिन कैसा लगेगा? उस दिन तो भी पता नहीं क्या होगा। चलिए, और फाइनली हमारी महिला शक्ति भी आ चुकी हैं। और महिला शक्ति जो है, इनके बिना हर काम, कोई भी काम संभव नहीं है। जब तक ये नहीं आएंगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। कहाँ अच्छो आप? दुर्गापुरी से। और ये लेडीज मात्र शक्ति दुर्गापुरी से आई हुई हैं। शिव बिहार कॉलोनी कीर्तन मंडली। चलिए, मात्र शक्ति ने अपना जादू भी दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ उनके ढोल नगाड़े, कीर्तन मंडली सब चल रही है, जबरदस्त कीर्तन चल रहे हैं और कीर्तन से आह्वान किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये मार्ग बने। तो चलिए, एक थोड़ा सा बातें जो है कुछ लोगों से भी कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। तो आज जो यहाँ पे मातृशक्ति हमारे बाकी क्षेत्र के भाई बंधु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सबको धन्यवाद करता हूँ इस सहयोग के लिए, इस हमारी लाड़लांग चिल्लरखाल मार्ग के लिए। भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने कोई कहानी नहीं बल्कि हमारी अपनी हकीकत लेके आया हूँ। यह कहानी उस रास्ते की है, उस सड़क की है जिसका नाम चिल्लरखाल लालढांग मोटर मार्ग है। यह सड़क केवल पत्थर और डामर से नहीं बनी है। यह हमारे बच्चों और स्कूल का जाने का रास्ता, हमारी माताओं की उम्मीदों का रास्ता और हमारे पूरे पहाड़ की तरक्की का रास्ता है। लेकिन अफसोस, यह सड़क जो कम से कम 3 से 4 साल पहले बन जानी चाहिए थी, आज भी अधूरी है। क्योंकि कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसे राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। संघर्ष का परिचय और गंभीरता से, लेकिन इस सड़क की लड़ाई में एक आवाज़ उठी और यह आवाज़ थी मिस्टर श्री परवीन थापा जी की। केवल उनके कलम से नहीं बल्कि उन्होंने अपने पसीने और पैरों की ताकत से इस मुद्दे को जिंदा रखा। सोचिए भाइयों और बहनों, उन्होंने 11 दिन की पद यात्रा की कोटद्वार से लेकर दिल्ली तक। यह कोई छोटा संघर्ष नहीं था, यह जन्मभूमि और जनता की हक की लड़ाई थी। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जंतर मंतर पर भी धरना दिया। वहां जाकर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करी और हमें
हमारी सड़क तक, हमें हमारी सड़क दो, हमारी जनता को उसका अधिकार दो। और जन समर्थन में आज महिला शक्ति जोर देकर और जब आंदोलन आगे बढ़ा तो जनता का जन सैलाब उमड़ पड़ा। गांव-गांव से लोग, गली गली से महिलाएं, कीर्तन मंडली और माँ बहनों का समूह एक साथ सड़क में खड़े हो गए। माँ बहनों के ढोलक, घुंघरू और थापा जी के कीर्तन का आंदोलन की नई ताकत दी है। यही पहाड़ की असली शक्ति और महिला शक्ति है। जब महिलाएं किसी मुद्दे के साथ खड़ी हो जाती हैं तो आंदोलन केवल आंदोलन नहीं रह जाता, वह जन क्रांति बन जाता है। दोस्तों, इस संघर्ष में हमारे साथ आए पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, उन्होंने यहाँ आकर जनता की पीड़ा को सुना और साफ कहा, यह सड़क अब अधूरी नहीं रहेगी और यह बन के जरूर रहेगी। आज यह मार्ग केवल एक सड़क नहीं है, ये हमारे अधिकार की पहचान है और यह हमारी एकजुटता का प्रतीक है। याद रखिए, जब जनता जाग जाती है तो बड़े से बड़े तंत्र भी झुक जाता है। हमें चुप नहीं बैठना है और हमें अपनी आवाज़ और बुलंद करना है, क्योंकि ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। हम सब मिलकर उस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और उस बलिदान को याद करें और उस मार्ग को बनाएं जो केवल एक सड़क नहीं बल्कि हमारे गांव और हमारे पहाड़ की आत्मा है और हमारे कोटद्वार की आत्मा है। चिल्लर खाल लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग, अब उस पे हमारा हक है और हम उसे लेकर रहेंगे। तो भाइयों, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, चिल्लर खाल मोटर मार्ग बने हमारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, चिल्लर खाल मोटर मार्ग बने हमारा। धन्यवाद। अब हमारे जो हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी भी यहाँ पे अपने 2 शब्द कहेंगे। थापा जी बहुत अच्छी तरह से जो है यहाँ पे जो है एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जोश दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और उन्होंने जो है एक आग लगाई है जो वो एक जन क्रांति बन चुकी है और अब ये सड़क को बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं परवीन थापा जी का। उन्होंने एक अलख जगाई है। बहनों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत सालों के बाद जनता ने अपने अधिकार के लिए एक संघर्ष का बिगुल बजाया। इसके लिए तमाम जो उपस्थित साथी यहां पर आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज तक का एक इतिहास रहा है कि जब भी हमारे अधिकार हमको प्राप्त नहीं हुए, जब भी हमको उपेक्षित रखा गया, तब जनता ने करवट ली और शासन और प्रशासन के खिलाफ एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। और वर्तमान में क्योंकि इसकी अगुवाई एक ऐतिहासिक बनकर उभरी है। ऐतिहासिक इसलिए कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जिसका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, कोटद्वार से लेके दिल्ली तक का सफर 11 दिन तक पैदल यात्रा की। जुनून जनता के लिए, ये जुझारूपन जनता के लिए, अपने लिए खुश नहीं, और ये कर दिखाया। मुझे मालूम है कि इसमें कितनी पेचीदगियां अभी हैं, लेकिन एक शुरुआत। बहुत बड़ी समस्याओं का अंबार होता था, पानी नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी, सड़क नहीं होती थी। यहीं से बिशन सिंह अधिकारी जी हमारे बहुत ही एक कर्मठ योद्धा, झंडी चौड़ में भूपेन्द्र सिंह नेगी, तमाम ये लोग, इन्होंने संघर्ष का बिगुल बजाया था और ये जो सबसे पिछड़ा वाला क्षेत्र था इसको अग्रणी बनाने का प्रयास किया। तो ये कहीं न कहीं आपका ये संघर्ष, आपका ये प्रयास निश्चित रूप से सही दिशा में चलकर और इसका परिणाम निश्चित रूप से आपके अनुकूल होने वाला है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तमाम जो सड़कें पहले जो जंगलात से होकर जाती थी उनमें आवागमन हुआ करता था। खास तौर पर सिगड्डी के लोगों के लिए इनकी जमीनें अगर सिगड्डी में भी हैं तो लालढांग में भी हैं।
हमें मालूम है समय समय पर दिक्कतें आती थी, यहां तक कि पराल जो हमारे जानवरों के लिए आता है उस पर भी लोगों ने बंदिश लगानी शुरू कर दी थी, आपको मालूम होगा इसी बैरियर में। तो आप लोगों ने संघर्ष किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो आपको आने जाने दिया गया और आपको सहूलियत मिली। तब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसको हम वन संरक्षण अधिनियम कहते हैं, वो उतना मजबूत नहीं था जितना मजबूत अब ये हो गया। और उसकी वजह से अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से काम किए गए। मैं इसका श्रेय किसी और को नहीं, जनता को देना चाहता हूं कि 2002 में अगर आपने मुझे जिताया तो आपकी वजह से मैंने इस सड़क पर पहली किस्त के रूप में 91 लाख रुपए स्वीकृत करवाया था। इस पर जो पेड़ इस सड़क पर आ रहे थे उनका मुआवजा था। जो यहां पर प्लेन नहीं था, गड्ढे इसमें हो गए थे, उसको प्लेन करने का इरादा था। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी वालों को बुलाया गया कि आप इस पर काम करिए। फॉरेस्ट वालों ने कहा इस पर काम नहीं हो सकता है। हमने पूछा कि पूरे देश के अंदर न जाने कितने सैकड़ों हजारों लाखों जो है मठमार्ग हैं, वनमार्ग हैं, उन पे कैसे काम चल रहा होगा। तो ये बताया गया कि इंजीनियरिंग ईपीआई, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी को भारत सरकार ने एक अनुमति दी है कि वो इन सड़कों पर काम कर सकती है भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से। हमने ईपीआई कंपनी वालों को बुलाया 2003-04 में। उनको कहा गया कि आपका इसका एस्टिमेट डीपीआर बनाइए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उन्होंने 278 लाख रुपए की डीपीआर बनाई। डीपीआर बनाकर आपने जो है काम करना प्रारंभ कर दिया। अगर आपको याद होगा, जो यहां से जो है लालढांग जाते हैं, लालढांग से इधर जो बैरियर से लेकर इधर है, उस पर काम प्रारंभ हुआ 2-2.5 किलोमीटर। उसमें करीब 10 फुट नहर थी नीचे, वहां से दीवारें लगाई गई, उसको प्रोटेक्ट किया गया, उस पर डामरीकरण की प्रक्रिया, उसको समतलीकरण किया गया। मोटर मार्ग पर काम करना बंद कर दे, बंद हो गया। अब जो है इसमें आपको याद होना चाहिए, मैं थोड़ा और प्रक्रिया बता दूं कि अगर जो यहाँ के लोग होंगे, ये हर बरसात में सड़क खराब हो जाती थी। हर बरसात के बाद कुछ न कुछ काम इसमें फॉरेस्ट विभाग करता था। और उसके बाद जब बहुत खराब हो जाती थी तो एक बार हमने 20 लाख रुपए दिया, जब इस सड़क को बिल्कुल प्लेन कर दिया। लोगों ने कहा ये तो पक्की सड़क से भी बेहतर हो गई, अगर किसी को याद होगा तो। उसके बाद 2007 से लेकर 12 तक फिर एक बार इस पे पैसा स्वीकृत हुआ, वही लेबल करने के लिए, यानी मिट्टी भरान के लिए। लेकिन मिट्टी भरान करने के बाद जब तक आया तो एक नया आदेश आ गया कि भारत सरकार के द्वारा बगैर स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के, जिसकी मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हैं, उनकी सहमति से आप इस रोड को नहीं बनाएंगे। हमने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक करवाई। उन्होंने एक शर्तें रखी कि पहले आप इसको एलिवेटेड रोड बनाने की स्वीकृति डीपीआर दीजिए, यानी फ्लाईओवर बनाइए ताकि जानवर नीचे जा सके और मार्ग ऊपर बन सके। और शेष सड़क पर उन्होंने 706 लाख रुपए की स्वीकृति के लिए हमने शासन से उपलब्ध कराई। डीपीआर जमा है, आज भी जमा है 418 लाख रुपए की एलिवेटेड रोड की, और 706 लाख रुपए की डीपीआर जमा है बाकी शेष मार्ग की। इसका टेंडर हो गया और दिसंबर महीने 2016 में, याद रखिएगा, दिसंबर 2016 में इसका टेंडर भी खुल गया, 706 लाख और डीपीआर का। इसी बीच में जिस व्यक्ति ने यहाँ पे मिट्टी भरान का काम किया था, एक देवरानी जी थे, कोटद्वारी के रहने वाले थे, अगर आपको याद होगा। हाँ, देवरानी। तो उन्होंने इस पे स्टे लगा दिया कि मेरा पैसा मुझे नहीं मिला अभी। तो दिसंबर में जहां काम लगने वाला था वो स्टे हो गया, कोर्ट में चला गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप बिगड़ा से नहीं बिगड़ा? हाँ, तो अब जो है ये फिर कोर्ट में चला गया। उन्होंने कहा 2016 यानी फिर 17 आ गया। 17 में फिर सरकार बदल गई। दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जब जब भी इस पे काम होना था तब तक पलटी सलटी उल्टी उल्टी सुलटी हो बैठ गया। उसमें पिस गई जनता। तो ये जो है स्थिति ये हो गई कि 2017 में सरकार बदल गई। अब उस पे स्टे था, यानी 706 करोड़ पर स्टे हो गया, रुक गया। और 418 करोड़ रुपए की जो डीपीआर, जो फ्लाईओवर बननी थी, शासनादेश है मेरे पास, अभी आपको उपलब्ध करा दूंगा।
उस पर भी स्टे हो गया। अब सरकार बदल गई तो नए विधायक नए मंत्री आ गए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता किसी के बारे में, लेकिन उन्होंने इसको उलझा के रख दिया। यहीं पे बहुत बड़ी संख्या में शायद रोना धोना हुआ कि इस रोड को मैंने ऐसे बना दिया, ये बना दिया। आपको याद होना चाहिए कि जब भारत सरकार की गाइडलाइंस है कि किसी भी सड़क को निर्माण तब होगा जब वो भारत सरकार की गाइडलाइंस का अनुपालन करेगा। यानी कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जो संस्तुति दी है, जो स्वीकृति दी है, उसी के तहत रोड बननी चाहिए, उसमें डामरीकरण नहीं होगा। उसके लिए RBI 81 टेक्निक से स्वीकृत करवाई गई। RBI 81 वो टेक्नोलॉजी है कि जानवर अगर उसमें दौड़ता है तो फिसलेगा नहीं, उस पर चोट नहीं लगेगी। ये भारत सरकार की एलिवेटेड रोड और RBI 81 से लेकर उन्होंने इस पर डामरीकरण उल्टा सुल्टा शुरू कर दिया। DFO कंजर्वेटर तमाम लोगों के दिमाग के अंदर एक चीज घुटी कि हमारी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने जो है दरखास्त कर दी कि साहब हम इसके खिलाफ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इस पे काम कैसे कर दिया, वो उलझ के रख दिया। अब इसका एकमात्र सॉल्यूशन है मेरी बहनों मेरे कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार बेहतर वकीलों से पैरवी कराकर इस सड़क पर पहले स्टे हटाए। स्टे अगर हट गया, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा पहले से भी स्वीकृत है, वो तो पड़ा हुआ है, वो तो डिपॉजिट है, उसकी तो जो है इंटरेस्ट इतना हो गया, दुगना तिगुना हो गया होगा तब से। तो मेरा पैसे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक है कि पिछले 7-8 सालों में कोई पैरवी नहीं की गई, मजबूत पैरवी नहीं की। जो भावनाएं आपकी हैं उसके लिए मजबूत पैरवी होनी चाहिए ताकि कोर्ट उस स्टे को वैकेट करे और इस सड़क को बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो। इसमें जो है कोई अगर कर सकता है तो वह है राज्य सरकार, यानी धामी जी, हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी। इतने बड़े बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट में हल हो जा रहे हैं, इतने, मैं वहीं आ रहा हूँ। अभी जो है थापा जी एक मिनट कर आए हैं, अब आपके बीच में आए हैं। तो मेरी एक ही राय होगी, मैं भी चलूंगा आपके साथ, मैं भी चलूंगा, लेकिन धरना वहाँ होना चाहिए। धरना जो सोए हुए हैं उनको जगाना होगा। लेकिन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जनता जागी है।